हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 बताने वाला हूं, जो कि पहला ही सवाल आपका है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्त। तो सबसे पहली बात, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषाओं को हम समझ लेते हैं। वे संख्याएँ जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q एक पूर्णांक है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय और परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अपने सवाल पे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक, ऐसा सवाल आपको दिया गया है 1.3 प्रश्नावली में, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके विपरीत सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहला काम आपको यही करना है कि लिख लेना है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या इसलिए इसको लिख सकते हैं रूट 5 बराबर P/Q। ब्रैकेट में आप लिख लो, जहां Q बराबर नहीं है 0 के और P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या वे होती हैं जैसे कि आपको कहीं पे मिल रहा 8/9 मिल गया, ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी 8 और 9, क्योंकि 8 का अगर गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, और 9 का गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 3। यानी ये दोनों तो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन सहअभाज्य इसलिए हैं क्योंकि 9 अलग संख्या से कटता है आपका और 8 अलग संख्या से कटता है। ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य बोला जाता है। ठीक है, को प्राइम बोला जाता है। ठीक, तो सहअभाज्य का मतलब क्या है भाई? कहीं पर भी आपको, जैसे कि आपका है यहाँ पे 15 और इसकी जगह इसके साथ में दे दिया गया आपको 16 दे दिया गया, या कि आपका दे दिया गया है 24 तो 3 से कट जाता है तो सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 16 ही समझ लो, 15 और 16, जबकि ये हमारा 3 और 5 से कट जाएगा, 3 और 5 से कट जाएगा, और ये हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 से ही कटेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो कटे तो भाज्य तो हों, लेकिन ऐसी दोनों एक ही संख्या से भाज्य ना हो, उनको हम सहअभाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक, मैं तो केवल सहअभाज्य आपको बता रहा था। लिखना कैसे है आपको इसको मन में बैठा लेना है। ठीक है, तो रूट 5 एक माना रूट 5 बराबर P/Q, क्योंकि मैंने मान लिया है ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो रूट 5 की घात 2 हो जाएगा और बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 5 की घात 2 हम लोग जानते हैं, किसी की भी घात 2 होती है, अगर वो रूट में होता है तो उसका रूट वही हट जाता है, यानी कि इसमें आएगा 5 और बराबर इधर हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, और हम लोग पक्षांतर के रूल को समझ चुके हैं, तो अगर इसको इधर भेजते हैं तो आपका हो जाएगा 5Q² बराबर P²। ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। ठीक है, अब P² इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं, अतः P² जो है 5Q² को विभाजित करेगा। P² जो है 5Q के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः P² जो है 5 को, P² कामा लगा दो, 5 को विभाजित करेगा। इसी प्रकार जब P² 5 को विभाजित करेगा, क्योंकि हमको पता है P² बराबर P गुणे P होता है, वही चीज़ होती है, यानी कि अगर कहीं पर 3 की घात 2 है तो भाई 3 गुणे 3 ही तो होगा इसका मतलब। तो अगर वो 3 से कट रहा है तो दूसरे 3 से भी तो कटेगा, इसलिए वो क्या है, P जो है, P भी क्या है, 5 को विभाजित करेगा। ठीक है,
यानी पी स्क्वायर अगर 5 को विभाजित कर रहा है तो पी भी उसको विभाजित करेगा। ऐसा रूल हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, क्योंकि पी स्क्वायर मतलब बराबर पी गुणे पी होता है, या कि 3 की घात 2 करते हो तो 3 गुणे 3, अगर वो एक 3 से कट रहा है तो दूसरे 3 से भी कटेगा, 3 तो वही सेम संख्या है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, माना p बराबर 5x मान लेना। ठीक है, p बराबर 5x, और इसके बाद लिखना है आपको p का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं माना गया दोस्त, इसमें समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर बराबर 5q, ठीक, और p की जगह पे हो जाएगा 5x स्क्वायर, और बराबर ये 5q स्क्वायर हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 5q स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25x स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से इसको 25 को काटते हैं तो यहाँ पर 5x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यहाँ पर कहने का मतलब जैसे इधर हुआ था कि 5 जो है p स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, ये x स्क्वायर तो इसको काट नहीं सकता, क्योंकि यह दोनों वो जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं अतः q स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा, कामा लगाना है यहाँ पर, विभाजित करेगा, इसलिए Q जो होगा वो भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहां पर तुरंत लिखो अतः यह तथ्य अंतर विरोध उत्पन्न कर रहा है। कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह सिद्ध होता है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है अंतर्विरोध, देखो हम लोग पहले से मान के चले हैं p और q एक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि जो है p जो है 5 को विभाजित करेगा, और इधर क्या बोल रहा है q भी 5 को विभाजित करेगा, यानी p और q दोनों 5 का क्या है, उभयनिष्ठ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि p और q जो है अभाज्य संख्याएं हैं, तो और 5 को p भी डिवाइड कर रहा है, q भी डिवाइड कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर यह तथ्य अंतर्विरोध उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि 5 जो है p और q का दोनों का उभयनिष्ठ बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि p और q एक जो है आपस में उभयनिष्ठ संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सा। इसी प्रकार से आपको जैसे भी √2 एक अपरिमेय संख्या दे सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय, चाहे जो भी सवाल देते हैं तो पूरा इसी की कॉपी कर देना है आपको, बस संख्याओं को बदल देना है, एकदम सेम टू सेम यही आपको लिखना है और ऐसे ही लिखते चले जाना है। और हाँ, अगर मान लो आपको इसको समझने में दिक्कत आती है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो मेरे हिसाब से आप इसको मन में एक बार कंठस्थ कर सकते हैं, किसी प्रकार से लगने वाला है। ठीक है, कुछ हद तक आप करके अगर आप लिख देते हैं अंतर्विरोध उत्पन्न कर रहा है, तब भी कहीं ना कहीं आपका सवाल ये कंफर्म हो ही जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, इसको हम एक बार मिटा ही देते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध आपको करना है। सिद्ध कीजिए, 2 बार कीजिए लिख दिए हमने। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेना है, आपको लिख लेना है माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा लिख लेना है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है, 3 को पहले आप इधर भेज दीजिए, तो 2√5 बराबर P/Q माइनस में 3, तो 2√5 बराबर ये Q है दोस्त। और यहाँ पर आपको ये लिखना ज़रूरी है कि जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या मानना है आपको, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, ये लिखना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको लिख भी देना है दोस्त कि Q बराबर नहीं है 0 के, ये भी लिखना है आपको, Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ये भी आपको ज़रूर लिखना है कि Q बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद आपको Q इसमें बटा 1 लगाओ, लासा ले सकते हो या डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो। P - 3Q बटे आपका Q हो जाएगा, P - 3Q बटे 2Q हो जाएगा। इसको आप इधर भेज सकते हैं, तो √5 बराबर P बटा P - 3Q बटे 2 गुणे Q या 2Q हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, अभी हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तुरंत लिखो, अतः यह तथ्य अंतर्विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, P और Q लिखना है। P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय हम लोग इससे पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, इतना आप लिख देते हो तो ये पक्का आपका सही होगा, कहीं भी गलत नहीं होगा, आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, आपको ऐसा लिख देना है, ये परिमेय संख्या है, उसको P/Q के रूप में पहले 3 को इधर भेज देना है, क्योंकि प्लस में उधर माइनस में जाएगा, 2 इसके गुणे में आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद √5 P - क्योंकि ये सब पूर्णांक हैं। ठीक है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं, और यह तुरंत कह रहा, इसी के बाद आपको लिख देना आता है यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे मैंने अंतर्विरोध लिख दिया है, आप विरोधाभास भी लिख सकते हैं कि अतः यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि P और Q एक जो है, और P और Q एक पूर्णांक है। ठीक, और जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः 3 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला सवाल आपका है, 3 सवाल इसमें दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं।
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका दिया गया है, क्या है आपका कि 1/√2, 1/√2। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका दिया गया है सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया गया है, 7√5। 7√5। और तीसरा सवाल आपका जो है 6+√2, 6+√2 दिया गया है। ठीक है, इन तीनों सवालों में मैं आपको तीनों सवाल बता देता हूं अभी। ठीक है, छोटे लेवल पे बताता हूं, ज़्यादा जो है लंबा आपको नहीं बताऊंगा। जी हाँ, इसके बाद लगाते हैं मार्कर को, थोड़ा चार्ज कर लेना चाहिए था मुझे। ठीक है, स्याही कर। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले सवाल को मैं बताता हूँ। आपको क्या लिखना है भाई, 1/√2। ठीक, और आपको लिख लेना है माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। आपको जहाँ लिखना है P और Q, जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं। और ये भी लिखना है Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी बटे में नीचे रूट मिलता है तो इसका परमेयीकरण आपको जरूर करना है। यहाँ पर हरों का परमेयीकरण करने से ये आपको लिख देना है, या 1/√2 और गुणे √2। ठीक है, परमेयीकरण ऐसे ही होता है कि नीचे से रूट को गायब करना होता है, यही परमेयीकरण की प्रक्रिया होती है। मैं इसको साफ तरीके से लिख देता हूँ, 1 गुणे √2 हो जाएगा और नीचे √2 और गुणे √2, यानी √2 तो पहले से था, इसमें √2 हम अलग से लगा देते हैं। ठीक है, परमेयीकरण के लिए शायद मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पहले से ही, नहीं तो इसके लिए मैं अलग से अपलोड कर दूंगा एक वीडियो कि परमेयीकरण आपका कैसे किया जाता है। ठीक है, परमेयीकरण करने के लिए नीचे में अगर कहीं पर भी रूट मिलता है उस नीचे वाले रूट को हटाकर ऊपर रख दी जाता है। जैसे 1/√2 है तो 1/√2 पहले से ही था, तो हम √2 इसको और दे दिए ताकि √2 और √2 का गुणा किया जाए तो आपका 2 बाहर आ जाए और √2 ऊपर में लगा रह जाए, यानी रूट जो है नीचे नहीं रहने दिया जाता हर में। ठीक है, ये इसीलिए परमेयीकरण किया जाता है कि हर से रूट को हटा दिया जाए। बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें √2 हो जाएगा और √2 का गुणा आपका कहीं ना कहीं 4 आ जाएगा, √4, और √4 का मतलब होता है 2 दोस्त, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, P/Q। ठीक है, फिर ये गुणा कर देंगे, इसमें इसको इधर से गुणा करते हैं तो √2 बराबर हो जाएगा 2P/Q। ठीक है, और ये हमको पता है जहां P और P लिखना है दोस्त, यहाँ पर P और Q एक पूर्णांक और सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हमको पता है P और Q एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इसलिए 2P/Q एक पूर्णांक है, 2P/Q एक पूर्णांक है और यह एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, प्रूव्ड आपको इसी पे लिख देना है। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है भाई कि देखो P और Q एक सह-अभाज्य संख्या है जो कि पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और आपको अगर देखना है भाई √2 इधर है, जब हम इसको इधर लेके आए √2 बराबर P/Q, और जबकि ये क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये √2 तो अपरिमेय संख्या होना ही है। आपको इसके बाद क्या लिखना है, जहां P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं और 2P और Q एक पूर्णांक है, अतः यह परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपको प्रूव्ड करना है, क्योंकि ये दोनों परिमेय संख्या है तो ये √2 जो है, और दोनों को बराबर बता रहा है कि 2P+/Q बराबर है √2 के, तो बराबर तो नहीं है भाई। यहीं पर यह तथ्य अंतर्विरोध कर रहा है। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि 2P और Q जो है ये सह-अभाज्य संख्या और इसके बराबर √2 है, नहीं बराबर है। इसीलिए आपको यहाँ लिखा है जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य संख्या है, अतः 2P और Q एक पूर्णांक और यह परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव कर देना है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल जो है आपका है √7 √5 जो आपका दिया गया है, इसमें भी आपको लिख लेना है माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q। इसको इधर भेज दो तो √5 बराबर P/Q गुणे 7, यानी √5 बराबर P/7Q। ठीक, तुरंत यहाँ पर आप लिखो अतः यह तथ्य लिखना है दोस्त, इसमें तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि P और Q एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अतः √7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर भी दोस्त लिखना है कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये जरूर लिखना है, तब प्रूव्ड लिखना है आपको। यहाँ पर भी प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको देखना चाहे आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया √5। ठीक है, यही करना है आपको, इसके ज़्यादा आपको नहीं विस्तृत में जाना है, बस इतना ही आप लिख देंगे, नंबर आपको पूरा मिलने वाला है। कोई कहीं पर भी गलत नहीं काट सकता, ना ही इसको गलत ठहरा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने सिद्ध कर ही दिया है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या। अगर अच्छा ये परिमेय संख्याएं हैं तो भाई इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 7 यहाँ गुणे के रूप में है, इसको इधर भेज दिए, तो आगे आपका √5 बराबर 7/P/7Q, और P और Q हम जानते हैं पहले से सह-अभाज्य संख्या है, अतः यह तथ्य क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि P और Q एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं, पहले से ही पता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 6 + √2, ये भी हमारा वैसे ही लगने वाला है। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 + √2, तो लिख लो इसमें भी माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए लिखता है 6 + √2
बराबर पी बटा क्यू। 6 को इधर भेज दो तो √2 बराबर पी बटा क्यू और -6, तो √2 बराबर पी -6q बटे क्यू। ठीक है, p -6q बटे क्यू। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं √2 बराबर p बटा क्यू माइनस 6q बटा क्यू। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो और q से q को डिवाइड भी कर सकते हो, यानी कि वही फिर से लिख सकते हो। फिर इसी के बाद तुरंत लिखो आता है या तथ्य, अथा या तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और P बटा Q एक परिमेय संख्या भी है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद प्रूव्ड। आपको ये लिखना है, छोटा सा सिंपल सा आपको सवाल लगाना है, यही लिख देना है 6 + √2 और फिर लिखना माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, 6 + √2 बराबर p बटा क्यू, और 6 को इधर भेजना माइनस में आएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते, ये कर सकते हो। इसके बाद एक कदम और बांटना चाहो तो बढ़ सकते हो, नहीं यहीं पे आप लिखो कि यह तथ्य विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि p और q सहअभाज्य संख्या और p और q एक पूर्णांक संख्या भी हम लोग पहले से मान चुके हैं, इसलिए 6q + 1 एक अपरिमेय संख्या होगा प्रूव्ड। इतना लिख दोगे आपको नंबर पूरा मिलेगा, कहीं भी कोई कटपीट नहीं होगी। इसके बाद मुझे लगता है ये प्रश्नावली समाप्त हो रही है। ठीक है, कल 1.4 आपको प्रश्नावली बताएंगे दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और मेरा भी परिवार कहीं ना कहीं बढ़ सके, यानी यूट्यूब परिवार जो है मेरा बढ़ सके। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।